हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी और पीजीटी का मॉडल पेपर आप लोगों को हल करवाऊंगी। जो बिहार टीजीटी और पीजीटी में अपने सब्जेक्ट से 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उसी का संस्कृत सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं आप लोगों को हल करवाऊंगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। यह संस्कृत विषय का प्रथम मॉडल पेपर है। पहला प्रश्न है, भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् इत्यत्र भवादृशा इति पदेन बोधः भवति। ए है शूद्रकस्य, बी चंद्रापीडस्य, सी तारापीडस्य और डी है उपर्युक्तेषु एकस्म अधिकः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चंद्रापीड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन चंद्रापीड के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, सुकनासोपदेश अनुसारेण अहंकारस्य एकं प्रबलं कारणं वर्तते। ए गर्भेश्वरत्वं, बी ज्ञान साहित्यम, सी बुद्धिमत्ता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए गर्भेश्वरत्वम। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन् इयं कस्योक्तिः। ए भारवेः, बी कालिदासस्य, सी भर्तृहरे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह भर्तृहरि का कथन है और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवास्मै दूषिताः। इयं पंक्तिः नीतिशतकस्य कस्या पद्धतेः उद्धृता? ए मूर्ख पद्धतेः, बी दुर्जन पद्धतेः, सी मानसौर्य पद्धतेः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह मूर्ख पद्धति का श्लोक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः अत्र कौन्तेय पदेन कस्य बोधः भवति? ए श्रीकृष्णस्य, बी अर्जुनस्य, सी है युधिष्ठिरस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन्तेय पद से अर्जुन का बोध हो रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अधो अंकितेषु श्रीमद्भगवद्गीतानुसारम् आत्मनो विशेषणम् अस्ति। ए नित्यः, बी शाश्वतः, सी सनातनः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आत्मा नित्य है, शाश्वत है और सनातन है। तीनों ही सही हैं, तो एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। इसके बाद सातवां प्रश्न है, योगक्षेमं वहाम्यहम् इत्युक्तिः श्रीमद्भगवद्गीतायाः कस्मिन् अध्याये वर्तते? ए तृतीय अध्याये, बी नवमे अध्याये, सी है प्रथमे अध्याये, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह 9वें अध्याय में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। योगक्षेमं वहाम्यहम्, यह जो है 9वें अध्याय में है। अगला प्रश्न है, बुद्धिचरितस्य त्रयोदश सर्गस्य नाम किम्?
अर्थात 13वें सर्ग का क्या नाम है? ए बिंबिसार आगमनः, बी काम निंदा, सी मार विजयः, डी उपर्युक्तेषु एकस्म अधिकः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 8 का? मार विजयः। 13वें सर्ग का नाम क्या है? मार विजयः। इसके बाद अगला प्रश्न है 9वां, गुणा हि सर्वाः प्रभवन्ति हेतोर्निदर्शना अन्यत्र चानो निबोध इत्यम उक्तिः कुत्र अस्ति? ए बुद्धचरिते, बी नीति शतके, सी स्वप्नवासव दत्ते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह सूक्ति कहाँ की है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्ध चरित की है। यह सूक्ति बुद्ध चरित की है। इसके बाद 10वां प्रश्न है सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त्याः इयम उक्तिः का कथयति? ए दुष्यन्तः, बी कण्वः, सी मारीचः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दुष्यंत। यह कथन दुष्यंत का कथन है। अगला प्रश्न है प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः इति भरतवाक्यांशः कस्यमस्ति? तो ए है कालिदासस्य, बी भासस्य, सी भवभूतेः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कालिदास। और यह सूक्ति कहाँ की है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की। और अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो महाकवि कालिदास। यह भरतवाक्य है अभिज्ञान शाकुंतलम का। अगला प्रश्न है स्वप्नोनुमाया नुमति भ्रमोनु एषा पंक्ति कस्मिन् नाटके समुपलभ्यते? ए स्वप्नवासव दत्ते, बी अभिज्ञान शाकुंतले, सी प्रतिमा नाटके, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 12वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। यह सूक्ति कहाँ की है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, स्वप्नवासव दत्तम इति नाटके कति श्लोकाः सन्ति? ए 57, बी 75, सी है 65, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स्वप्नवासव दत्तम में कितने श्लोक हैं? 57 श्लोक हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है उदयनस्य चरितम कस्मिन् ग्रंथे अस्ति? ए स्वप्नवासव दत्ते, बी रत्नावल्यां, सी प्रतिज्ञायोगन्धरायणे, डी उपर्युक्तेषु एकम् अधिकः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके बाद है 15वां प्रश्न, मेघदूता अनुसारं मेघः कस्मिन् पर्वते तिष्ठति? ए नीचैः नामक पर्वते, बी आम्रकूटे, सी रामगिरौ, डी उपर्युक्तेषु एकस्म अधिकः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके बाद 16वां प्रश्न है मेघदूतस्य मंगलाचरणं कीदृशम्? ए नमस्कारात्मक, बी वस्तु निर्देशात्मक, सी आशीर्वादात्मक, डी उपर्युक्तेषु एक अधिकः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेघदूत का मंगलाचरण कैसा है? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कठोपनिषद अनुसारं मनः अस्तु परा का भवति? ए बुद्धि, बी तन्मात्रा, सी है इंद्रायणी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो
मन से परा कौन है? बुद्धि। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नचिकेतोपाख्यानम कुत्र प्राप्यते? ए कठोपनिषद, बी तैत्तिरीय ब्राह्मणे, सी महाभारते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। 19 नंबर प्रश्न है कंठाश्लेषे प्रणयिन जने किम पुनर्दुर्संस्थे अत्र जने इति पदेन कस्य बोधः भवति? ए मेघस्य, बी कुबेरस्य, सी यक्षिण्याः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जन पद से किसका बोध हो रहा है? जने पद से यक्षिणी का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा यह सूक्ति कहाँ की है? तो मेघदूतम की। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है केवलम मंदाक्रांता छंदसि निबद्धम। ए किरातार्जुनीयम, बी मेघदूतम, सी बुद्धचरितम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो केवल मंदाक्रांता छंद में जो है मेघदूत रचित है। और मेघदूतम किसकी रचना है? तो कालिदास की। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है नीति शतकम इत्यनुसारम प्रथम पद्धते नाम किम? ए दुर्जन पद्धति, बी सुजन पद्धति, सी मूर्ख पद्धति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पहली पद्धति का क्या नाम है? मूर्ख पद्धति। 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है ए बंधुषु निःस्नेहाः क्रूराश्च क्रूराः चालश्च ते के? ए तीक्ष्णाः, बी रसदाः, सी क्षत्रियः, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? बी रसदाह। अगला प्रश्न है वार्ता दंड नीति विद्या इति के स्वीकुर्वन्ति? ए मानवाः, बी बृहस्पत्याः, सी है औशनसाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहस्पत्याः। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्रस्य लेखकः कः? ए कौटिल्यः, बी चाणक्यः, सी विष्णुगुप्तः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अर्थात कौटिल्य का ही नाम चाणक्य था और उन्हीं का नाम ही विष्णुगुप्त था। तीनों एक ही व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है भवभूतिना प्रणीतम ग्रंथो अस्ति? ए उत्तर रामचरितम, बी मालती माधवम, सी महावीर चरितम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों रचना जो है भवभूत की रचना है, उत्तर रामचरितम भी, मालती माधवम भी और महावीर चरितम भी। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितस्य चतुर्थ अंकस्य नाम किम? ए कौसल्याजनक योगः, बी कुमार विक्रमः, सी पंचवटी प्रवेशः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो उत्तर रामचरितम में चतुर्थ अंक का क्या नाम था? तो कौसल्याजनक योग। चौथे अंक का क्या नाम था? कौशल्याजनक योग। और पहले अंक का क्या नाम है? तो चित्र दर्शनम। और दूसरे अंक का क्या नाम है? पंचवटी प्रवेश। तीसरे अंक का क्या नाम है? छायांक। और चौथे का कौशल्याजनक योग। पांचवें अंक का नाम है कुमार विक्रम और छठे अंक का नाम है कुमार प्रत्याभिज्ञान। सातवें अंक का नाम है गर्भांक या सम्मेलन। ज़्यादातर गर्भांक ही मिलता है, तो आप लोग सातों अंक का नाम याद रखिएगा क्योंकि कोई भी पूछ सकता है।
इसके बाद 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशः महा अनर्थः इति इदं कस्य कथनम्? ए मुरलायाः, बी तमसायाः, सी सीतायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह किसका कथन था? मुरला का कथन था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है। वरद राजानुसारेण समासः कति? ए त्रयः, बी चत्वारः, सी पंच, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वरद राज के अनुसार समास कितने माने गए हैं? तो 5 माने गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाबूराम सक्सेना ने कितना माना है? तो 4। अगला है माहेश्वर सूत्रस्य अपर नाम किम? ए है वर्ण समन्वय सूत्रम, बी शिव सूत्रम, सी व्याकरण सूत्रम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महेश्वर सूत्र का ही नाम वर्ण समन्वय सूत्र है और शिव सूत्र है और व्याकरण सूत्र है। तीनों महेश्वर सूत्रों का ही नाम है। अगला प्रश्न है। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सा। यहाँ खाली स्थान दिया गया भरने के लिए। अत्र रिक्त स्थानम पूरयत। यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरना है? तो ए है संक्षेपीकरण, बी विस्तृतीकरण, सी है प्रत्याहार, डी उपर्युक्तेषु एक अधिकः। तो यहाँ प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सा, तो प्रत्याहारः। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्याहारः। अगला प्रश्न है 31 नंबर। वाक्यपदीयं कस्य कृतिः? ए भर्तृहरेः, बी कात्यायनस्य, सी पतंजलिः, डी उपर्युक्तेषु एक अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 31 का। वाक्यपदीयम किसकी रचना है? तो भर्तृहरि की रचना है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भर्तृहरेः। अगला प्रश्न है। संधेः मुख्यतः भेदाः वर्तन्ते। ए 2, बी 3, सी 4, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो संधि के कितने भेद हैं? 3 हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है। स्वतंत्रतः कः? तो ए कर्ता, बी कर्म, सी क्रिया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स्वतंत्रता कः? स्वतंत्रतः कर्ता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्ता। 34 नंबर प्रश्न है। वाच्यस्य कति भेदाः सन्ति? ए 2, बी 3, सी 4, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वाच्य के कितने भेद हैं? 3 हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 भेद हैं। अगला प्रश्न। बालको धन अपि इत्यत्र संधि स्यात्। ए दीर्घ संधि, बी अयादि संधि, सी पूर्व रूप संधि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व रूप संधि है। बालको अप में पूर्व रूप संधि है। अगला प्रश्न है। श्रु धातोः लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूपम भवति। ए शृणुताम, बी शृणुयः, सी शृणु और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शृणु। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, श्रु धातु। अगला प्रश्न है। अदस इति सर्वनाम शब्दस्य स्त्रीलिंगे द्वितीया विभक्तौ एकवचने किम रूपं भवति। ए अमुम, बी अदः, सी अमूम, डी उपर्युक्तेषु
एकः अधिकः। इसके बाद पूछा है स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन में तो अमूम बनता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश पढ़ के 38 से 42 नंबर प्रश्न तक गद्यांश दिया हुआ है। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। अस्ति रामभद्रनामकं समृद्धं नगरं, तत्र बहवो जनाः स्वस्वग्रामान् परित्यज्य नगरनिवासाय परिवारेण सह समागताः। नगरे नानासुविधाः सन्ति इति न संदेहः, किन्तु नगरस्य नियमाः ग्रामजनान् पीडयन्ति। तत्रैको ग्रामपरिवारः हरिप्रसादस्य निवसति। तस्य प्रतिवेशी च रघुदासः स्वपरिवारेण सह सुखेन तिष्ठति। रघुदासस्य पुत्रः बिन्दुप्रकाशः अतिमेधावी वर्तते। विद्यालये सर्वदा कक्षायां प्रथमः आगतः। सम्प्रति नगरस्य महाविद्यालये अधीते। बिन्दुप्रकाशस्य मातापितरौ निजस्य सन्तानस्य उन्नतिं विलोक्य प्रमुदितौ भवतः। लघुपरिवारस्य कारणात् नातिसम्पन्नो अपि रघुदासः नगरे सुखी वर्तते। यदा कदा तद्गृहे ग्रामात् जनाः आगत्य तिष्ठन्ति, किन्तु परिवारः कदापि कष्टं अनुभवति। अगला इसके बाद आगत्य इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति। ए तुमुन बी ल्यप सी अनीय डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आगत्य में ल्यप प्रत्यय है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न है प्रतिवेशी पदस्य को अर्थः। तो अभी मैंने बताया ए पड़ोसी, बी परिवार, सी प्रतिद्वंदी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रतिवेशी का अर्थ होता है पड़ोसी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद पुनः पैराग्राफ दिया हुआ है 43 से 47 नंबर प्रश्न तक पैराग्राफ है। तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षमिदं कथ्यते। प्राचीन कालात् अस्य देशस्य प्राकृतिकी समृद्धि, साहित्यिकं योगदानं, सांस्कृतिकं वैभवं च आश्चर्यचक्राणि बभूव। अत्रयो वेदानाम् आविर्भावः सप्तसिन्धुप्रदेशे जातः, यत्र भौतिकम् आध्यात्मिकं च चिन्तनम् अद्भुतम् आसीत्। उत्तरभारते महाकाव्यानां, पुराणानां, शास्त्राणां च व्यापकता। दक्षिणदेशभागम् अपि स्वप्रकाशे आनयत्। तत्रापि शिल्पे आदिकारं प्रभूतयः ग्रन्थाः प्राचीनकालातः एव तमिळसाहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। सम्पूर्णस्य भारतस्य संस्कृतेः एकत्वे पुराणानां योगदानम् अविस्मरणीयम्। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थयात्रार्थं यो अभिनिवेशः दृश्यते स नूनं पुराणसाहित्यकृतं दक्षिणस्य निवासी बद्रीकेदार यात्रां करोति। उत्तरस्य निवासी रामेश्वरं, कन्याकुमारी तीर्थं च गन्तुमिच्छति। एवमेव द्वारिकाम् आख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिकाः। अब यहाँ पे पैराग्राफ समाप्त होता है। अब प्रश्न वेदानाम् आविर्भावः कस्मिन् प्रदेशे जातः।
तो सप्त सिंधु प्रदेशे, बी अष्ट सिंधु प्रदेशे, सी सप्तदश सिंधु प्रदेशे, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सप्त सिंधु प्रदेश में कहा गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्रयो वेदानाम आविर्भावः सप्त सिंधु प्रदेशे जाता इत्यत्र अव्यय पदम वर्तते। पूछा गया है कि यहाँ अव्यय पद क्या है, तो ए अत्र, बी एव, सी जाता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अत्र भी अव्यय है और एव भी अव्यय है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिल्पाधिकारम् इति कस्याः भाषायां महाकाव्यम्? ए तमिल भाषायाः, बी तेलुगु भाषायाः, सी संस्कृत भाषायाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये किस भाषा का महाकाव्य है? तमिल भाषा का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणस्य निवासी यात्रां करोति। ए बद्री केदार यात्रां, बी द्वारिकां, सी रामेश्वर यात्रां, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बद्री केदार यात्रां, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण के लोग बद्री केदारनाथ की यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न है, अत्रयो इति पदे संधि वर्तते। अत्रयो में कौन सी संधि है? ए गुण, बी दीर्घ, सी वृद्धि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अत्रय में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अत्रय का संधि विच्छेद करके कमेंट करिएगा कि अत्रय का संधि विच्छेद क्या होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नैषधीय चरिते कीदृशं मंगलाचरणमस्ति। ए आशीर्वादात्मक, बी वस्तु निर्देशात्मक, सी नमस्कारात्मक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नैषधीय चरितम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 49 नंबर प्रश्न है, पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन इयम् उक्तिः कुत्र प्राप्यते। ए कुमार संभवे, बी अभिज्ञान शाकुंतले, सी रघुवंशे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह सूक्ति कहाँ की है? तो रघुवंशम की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुवंशम की है। इसके बाद पूछा गया है कि ली वर्णस्य कति भेदा। ली वर्ण के कितने भेद हैं? ए 18, बी 12, सी 30, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ली के कितने भेद हैं? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। री के 12 भेद हैं। और अगर पूछा जाए री और री के कितने भेद हैं, तो 30 भेद हैं। और केवल री के पूछा जाए तो 12 और री के पूछा जाए तो 18 भेद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लताम इत्यत्र का विभक्ति। ए द्वितीय विभक्ति, बी है चतुर्थी विभक्ति, सी षष्ठी विभक्ति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो लताम में द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा का द्वितीय विभक्ति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक वचन का द्वितीय। अगला प्रश्न है, मेघदूतानुसारेण भगवतः कार्तिकेयस्य निवासस्थानं कुत्र अस्ति। ए रामगिरौ, बी विशालायां, सी है देवगिरौ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान कहाँ है? तो देवगिरी में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्यम किमस्ति। ए रामायण चंपू भोजराज, बी भागवत चंपू अभिनव कालिदास, सी है भारत चंपू अनंत भट्ट के, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ उपर्युक्त में से एक से अधिक
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद फिर गद्यांश दिया हुआ है। 54 से 58 नंबर प्रश्न तक गद्यांश है। 54 से 58 नंबर गद्यांश देख लेते हैं। विज्ञानस्य विकासेन अद्य संसारः यद्यपि नाना सुविधाः लभते किन्तु मनुष्येषु सामाजिकः सम्पर्कः क्रमशः अल्पीकृतः। स्वगृहे एव जनः अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुज्यनः अज्ञानतुच्छान् मन्यते। कदाचित् एतेषाम् उपकरणानाम् अभावे परिवारे सदस्याः एवं उपकारकाः अभवन्। क्रमेण मानवस्य एकाकित्वेन स्वार्थवादः उदितः। इदानीं मनुष्यः स्वकीयं हितम् एव सर्वोपरि मन्यते किन्तु समाजस्य सदस्यरूपेण सर्वेषां कर्तव्यं वर्तते यत् एकैकस्य जनस्य हिताहितं चिन्तयेयुः। अब प्रश्न देख लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न है। अद्य मनुष्येषु सामाजिकः सम्पर्कः वर्तते। ए अल्पीकृतः, बी दीर्घीकृतः, सी है सम्यक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज मनुष्य जो है बहुत कम समय के लिए अर्थात समाज में संपर्क बहुत कम रहता है। 55 नंबर प्रश्न है। विज्ञानो उपकरणानि प्रयुज्यनः अन्यान् किं मन्यते? ए तुच्छान, बी मूर्खान, सी गुणवान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तुच्छान। इसके बाद अगला प्रश्न है। इदानीं मनुष्यः किं सर्वोपरि मन्यते? ए परकीयं हितमेव, बी ईश्वरं हितम् एव, सी स्वकीयं हितम् एव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वकीयं हितम् एव। 57 नंबर प्रश्न है। लभते पदे धातुः अस्ति। ए लभत धातुः, बी लभ धातुः, सी लाभ धातुः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लभते में लभ धातु है। 58 नंबर प्रश्न है। एतस्य गद्यखण्डस्य समुचितं शीर्षकं किम्? ए आर्थिक कार्यम, बी सामाजिक कार्यम, सी है सांस्कृतिक कार्यम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 58 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक कार्यम। अगला प्रश्न है। यादृग् गद्य विधौ बाणः पद्यबन्धे अपि तादृशः इयं कस्य उक्तिः? ए भोजराजस्य, बी है श्रीधरस्य, सी धर्मदासस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन भोजराजस्य। 60 नंबर प्रश्न है। संस्कृतस्य प्राचीनतमः सूक्तिसंग्रह अस्ति। ए कवीन्द्रवचनसमुच्चयम्, बी सूक्तिमुक्तावली, सी है सदुक्तिकरणामृतम्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे प्राचीन सूक्ति संग्रह कवीन्द्र वचन समुच्चयम है। 61 नंबर प्रश्न है। प्रतीकात्मक नाटकस्य उदाहरणम् अस्ति। ए प्रतिमा नाटकम, बी प्रबोधचंद्रोदयम्, सी अभिषेक नाटकम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है? प्रबोधचंद्रोदयम्, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। ग्रामं गच्छति इत्यत्र केन सूत्रेण द्वितीया विभक्ति अस्ति?
ए अकथितं च, बी कर्मण द्वितीय, सी तथा युक्तम च इनिप्सितम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मण द्वितीय से ग्रामम गच्छति में द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासौ दत्ते कति अंकाः सन्ति? ए 4, बी 5, सी 6, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स्वप्नवासौ दत्तम में कितने अंक हैं? 6। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्रोपाहनम पदे समासः अस्ति? ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नहीं, उपर्युक्त में से किंचन अपि न अस्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 64 का डी, इसमें से कोई नहीं। अगला जो है प्रश्न है 65 नंबर, अस्ति इति पदम अलंकारे परिवर्तयत? ए अस्तः, बी सन्ति, सी आसीत्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो लंग लकार में बदलना है भूतकाल में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आसीत। इसके बाद अगला प्रश्न है, दृश् धातुः तुमुन प्रत्ययोगेन शब्दः निष्पद्यते? ए दृष्टम, बी द्रष्टुम, सी दर्शितुम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दृश्य धातु में जब तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो द्रष्टुम बनेगा। अगला प्रश्न है, शुद्धम वाक्यम चिनुत? ए गोपालः जलेन मुखं प्रक्षालयति, बी गोपालः जलमुखं प्रक्षालयति, सी गोपालः जलतः मुखं प्रक्षालयति, डी उपर्युक्तेषु एकः अधिकः, और ई है उपर्युक्तेषु किंचिदपि नास्ति। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपालः जलेन मुखं प्रक्षालयति। इसके बाद अगला प्रश्न है, चित्रदर्शनम इत्याख्या अंकः कस्मिन् नाटके वर्तते? अभी मैं आप लोगों को इसके पहले बताई थी सभी अंकों के नाम। ए है मृच्छकटिके, बी अभिज्ञान शाकुंतले, सी उत्तररामचरिते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चित्रदर्शन यह उत्तररामचरितम का अंक है और पहला ही अंक है चित्रदर्शन। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुत्र के साथ पिता आया इति वाक्यस्य संस्कृत अनुवादो वर्तते? ए पुत्रात् सह पिता आगच्छत्, बी पुत्रे सह पिता आगच्छत्, सी है पुत्रेण सह पिता आगच्छत्, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? पुत्र के साथ पिता आया। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके साथ आया? तो पुत्रेण सह, पुत्र के साथ, जिसके साथ आया उसमें तृतीया लगेगी। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न है, स्वप्नवासौ दत्ते नाटके भर्त स्नेहात् सा हि दग्ध अपि दग्धा कस्य वचनमिदम्? ए ब्रह्मचारिणः, बी योगंधरायणस्य, सी विदूषकस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मचारिणः। अब इसके बाद 71 नंबर प्रश्न है, स्पृष्टम प्रयत्नम, खाली स्थान दिया हुआ है। ए स्पर्शा नाम, बी अंतस्था नाम, सी विवृता नाम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो स्पर्श वर्णों को स्पृष्ट कहते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्शा नाम। इसके बाद 72 नंबर प्रश्न है, राधिच्छोयस्य विप्रश्नः कस्य कारकस्य सूत्रम् अस्ति? ए करणकारकस्य, बी संप्रदानकारकस्य,
सी है अपादान कारक से, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह संप्रदान कारक का सूत्र है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 73 नंबर प्रश्न है वस्तुने इत्यत्र का विभक्ति किन वचनम। ए द्वितीय विभक्ति एक वचनम, बी चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, सी है तृतीय विभक्ति एक वचनम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तुने चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न है 74 नंबर। इत्थं भूत लक्षणे इत्यत्र सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते। ए पुण्डेन सुंदरः, बी दंडेन घटः, सी जटाभिः तापसा, डी उपर्युक्तेस एकः अधिकः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इत्थं भूत लक्षणे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जटाभिः तापसा। 75 नंबर प्रश्न है छंद शास्त्रस्य रचयिता कः। ए पाणिनिः, बी पिंगलः, सी कात्यायनः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे पिंगलः, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छंद शास्त्र के रचयिता पिंगल हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पाणिनि किसके रचयिता हैं और कात्यायन की रचना, पाणिनि की रचना आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे। मुद्रा राक्षस नाटके नंदस्य मंत्री वर्तते। ए राक्षसः, बी मलयकेतुः, सी चाणक्यः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मुद्रा राक्षस में नंद का मंत्री कौन था? तो राक्षस था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 77 नंबर। ना अन्यो अस्ति पंथा भव मुक्ति हेतु इयम उक्ति कुत्र प्राप्यते। ए प्रबोध चंद्रोदय, बी नीति शतके, सी कुमार संभवे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये सूक्ति कहाँ पे प्राप्त होती है? तो प्रबोध चंद्रोदय में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 78 नंबर प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीतायां तृतीय अध्यायस्य नाम किम। ए अर्जुन विषाद योग, बी कर्म योग, सी ज्ञान कर्म संयोग संन्यास योग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 78 का कर्म योग, तीसरे का क्या नाम है? कर्म योग। पहले अध्याय का क्या नाम है? श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे का सांख्य योग, तीसरे का कर्म योग। वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों। इसके बाद ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम और सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अक्षर ब्रह्म योग, 10वां है विभूति योग, 12वां है भक्ति योग और 15वां है पुरुषोत्तम योग, 18वां है मोक्ष संन्यास योग। जो इम्पोर्टेंट था वही मैं आप लोगों को बताई हूँ। इसके बाद है उपनिषद इति पदे का प्रत्ययो अस्ति। ए यत, बी क्विप, सी ण्यत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे उपनिषद में कौन सा प्रत्यय है? तो क्विप प्रत्यय है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्विप प्रत्यय। 80 नंबर प्रश्न है इसके बाद। न तज ज्ञानम न तज न तज शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्ये अस्मिन् यत्र दृश्यते इत्युक्ति कस्य आचार्यस्य। ए दंडिनः, बी मम्मटाचार्यस्य, सी भरतमुनेः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह कथन भरत मुनि का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
न तज्ज्ञानं न तत्शिल्पं न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्ये अस्मिन् यत्र दृश्यते। यह भरत मुनि का कथन है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को आज की यह क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। 80 नंबर का जो प्रश्न आता है पूरा संपूर्ण आज की प्रश्नोत्तरी कराई गई है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।